जब भी बात होती है भारत विभाजन की कि भारत के विभाजन में मोहम्मद अली जिन्ना का हाथ था, लेकिन यदि सोचा जाए और समझा जाए तो उसमें हमारे चचा और हमारे बापू का पूरा पैर था, ना कि पूरा हाथ था। हाथ तो जिन्ना का था, लेकिन पैर बापू और चचा का था। वही चचा नेहरू चचा और बापू मोहनदास करमचंद गांधी। जब 47 में भारत का बंटवारा हुआ तो ये कहा गया कि धर्म के नाम पर बंटवारा हो रहा भैया। जो मुस्लिम हैं वो जिन्ना की पार्टी में जाएंगे, यानी कि अपना अलग देश बनाएंगे पाकिस्तान, और जो हिंदू हैं सिख हैं वो भारत में रहेंगे। ये बंटवारा लॉर्ड माउंटबेटन और रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया, क्योंकि उन दोनों ने ही न भारत की उसको भौगोलिक स्थिति पता थी उन सालों को, ना ही भारत के बारे में वो कुछ ज़्यादा जानते थे। लेकिन भारत का बंटवारा करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने उन्हें भेजा था। उनको भेजा, उन्होंने ये भी ना समझा ना जाना कि भारत का विभाजन जरूरी है या नहीं है। भारत का विभाजन हुआ, हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग पलायन हुए, न जाने कितनी बहन और बेटियों के बलात्कार हुए। लोग तो जब ट्रेनों में बैठते थे तो अपनी बेटियों को जहर की शीशी और बोतलें दे देते थे और कह देते थे यदि कोई दरिंदा तुम्हारी इज्जत लूटे तो ये जहर की शीशी तुम पी लेना और अपने प्राण त्याग देना। ऐसी स्थिति थी। लेकिन एक बात ये भी है कि क्या भारत का बंटवारा जरूरी था? क्या महात्मा गांधी अनशन करके भारत का बंटवारा रुकवा नहीं सकते थे? जब पैसे देने की बात हुई कि 75 करोड़ पाकिस्तान को दिए जाएंगे, लेकिन 20 करोड़ दिए और बाकी के 55 करोड़ रोक लिए गए। इसलिए रोक लिए गए थे कि कहीं पाकिस्तान फिर से भारत पर हमला ना कर दे। पर ये दिक्कत और ये परेशानी हमारे बापू को थी। बापू को परेशानी हुई और पाकिस्तान को 55 करोड़ देने पड़े। ये वही 55 करोड़ हैं जो देने के बाद पाकिस्तान ने हथियार खरीदे और भारत के बहुत से गांवों पर और शहरों पर हमला किया। एक गांव था मीरपुर, वहां पर हिंदू बहुल आबादी थी, लेकिन वहां पर वहां के उपद्रवियों ने, मुसलमानों ने मिलकर भारत पर आक्रमण कर दिया और बहुत से गांवों को कब्जा लिया। क्या महात्मा गांधी को इतनी चुल्ल पड़ी थी कि 55 करोड़ देने चाहिए? और उसके साथ साथ चलो ठीक है भैया, बंटवारा हुआ, धर्म के नाम पे हुआ, तो क्या यहाँ पर जितने भी मुस्लिम रह रहे हैं या उस टाइम रह रहे थे, तो क्या उनको पूरी तरह पाकिस्तान पर पलायन नहीं करना था? करना था ना। लेकिन जब पाकिस्तान में जब पलायन करने की बात हुई और पलायन के लिए जब 5 करोड़ मुसलमान जाने को तैयार हुए, वहाँ लगभग 1 करोड़ मुसलमान ही गए, बाकी 4 करोड़ यहीं रुक गए। यदि जाने के लिए तैयार भी हुए थे तो वहाँ पर बापूजी ने रोक लिया था। बापूजी बोलने लगे भैया ये देश है जो इन्हीं का, इनका भी है, इनका भी हक है। लेकिन बापू को उस टाइम ये नहीं दिखा कि पाकिस्तान में जो सिख भाई हैं, हिंदू भाई हैं, काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, वहाँ की बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। वहाँ पर धर्म परिवर्तन करके छोटी छोटी बच्चियों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, निकाह किया जा रहा है। ये उस टाइम ना बापू को दिखा ना हमारे चचा को दिखा। उनको तो सिर्फ एक चीज दिखी थी, सत्ता की भूख थी। ये सत्ता की भूख क्यों थी? ये सत्ता की भूख इसलिए थी कि महात्मा गांधी जो हमारे बापू हैं वो चचा को वादा कर चुके थे कि भैया पहला पीएम है जो प्रधानमंत्री वो जवाहरलाल नेहरू ही बनेंगे। जबकि कांग्रेस पार्टी जो सदस्य थे वो 1% भी नेहरू को
प्रधानमंत्री नहीं बनना देना चाहते थे, वो पसंद करते थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। हाँ, ये वही सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जिन्होंने 500 से भी ज़्यादा रियासतों को इकट्ठा करके भारत को अखंड बनाया और भारत को एक किया। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। ये वही जवाहरलाल नेहरू हैं जो भारत की बहुत सी जो ज़मीन है, जो पीओके है, जो आज पाकिस्तान के हिस्से में है, एक कोशिश नहीं की कि हम युद्ध करके उस टाइम पे ले लें। आक्साई चीन जो चीन के पास है, ये भी दान कर दिया गया। लड़ने से पहले हार मान गए, लेकिन हमारे जो सैनिक थे वो बहुत बहादुरी से लड़े। वो हम हार इसलिए गए क्योंकि हमें हथियारों का अभाव था भैया, हथियार नहीं थे उस टाइम में, हथियार नहीं थे भारत के पास, इतना सक्षम नहीं था भारत। लेकिन फिर भी हमारे देश के जवान भरपूर लड़े, पूरी ताकत से लड़े। तो देश की जो स्थिति बनी, धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ, तो क्या हमारे बापू रोक नहीं सकते थे? रोक सकते थे, और उन्हें रोकना चाहिए था, पर उन्होंने कोशिश नहीं की। हिंदुओं को कटता हुआ देखते रहे। हिंदू कटे भी, उस टाइम हिंदू कटे भी। कलकत्ता में हिंदू कटे, हैदराबाद में हिंदू कटे, कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए, पाकिस्तान से हिंदू खदेड़े गए। तो 47 से मतलब देश की आज़ादी से लेकर अभी तक देखा गया है, हमेशा से हिंदू ही खदेड़ा गया है। जो भारत का बंटवारा हुआ है वो धर्म के नाम पे हुआ है, लेकिन हमें हमेशा से पट्टी ये पढ़ाई गई है कि जो जिन्ना था, जिन्ना की जिद थी, उस वजह से भारत का बंटवारा हुआ। लेकिन कही जाए तो असल वजह ये रही कि बापू और जो नेहरू हैं, इनकी वो चाल थी। भारत को विभाजित किया गया और ये आज़ादी के लिए भी लड़ते रहे और अंग्रेज़ों के लिए भी मरते रहे। अंग्रेज़ों के पिट्ठू भी बने थे और आज़ादी दिलाने का ये ढोंग कर रहे थे। आज़ादी तो हमें 47 के 48 में भी ना मिलती। आज़ादी मिलने की एक वजह बड़ी ये भी थी कि द्वितीय विश्व युद्ध 1942 में छिड़ा और ब्रिटिश हैं जो कमज़ोर होने लगे और भारत से इनकी पकड़ भी कमज़ोर होने लगी। इसलिए उन्हें मजबूरन हमारा देश छोड़ना पड़ा और इंग्लैंड भागना पड़ा, क्योंकि वो तो पूरा भारत पहले ही लूट चुके थे, भारत को फकीर कर चुके थे। पर लोगों को ये पढ़ाया गया कि असली आज़ादी के हीरो हमारे जो चच्चा हैं जवाहरलाल नेहरू और जो बापू हैं वो हैं। हमें पढ़ाया गया कि आज़ादी चरखे से आई है। यदि आज़ादी चरखे से आई है तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और जो बहुत से क्रांतिकारी, ये क्या थे? ये क्या थे? सावरकर, ये कौन थे? नेता सुभाष चंद्र बोस, ये कौन थे? इनके बारे में तो हमें अच्छे से पढ़ाया नहीं गया, जानते भी नहीं थे हम इनके बारे में अच्छे से। लेकिन जब सोशल मीडिया का दौर आया तो हमें सच्चाई का पता चला।